हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरी आवाज़ पे उतना ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। एक न्यू वैम्पायर सीरीज़ दी वैम्प अनडेड स्टोरी में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ का मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। एपिसोड के स्टार्टिंग में बेसिकली हमें हमारे मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि इंटीमेट हो रहे होते हैं, और ये एक सपने का सीन होता है जहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन लीड पुन जो होता है वो अपने पार्टनर के गले में एक नेकलेस को नोटिस करता है। उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है, उसे किस कर रहा होता है और फिर बहुत प्यार से उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे सपना हो या फिर कोई हकीकत। तो यहाँ पे पुन का पार्टनर उससे कहता है कि पुन, मैं वास्तव में एग्जिस्ट करता हूँ, मैं एक रियलिटी हूँ। तो पुन उससे कहता है तो फिर मुझे बताओ कि हम दोबारा कब मिलेंगे। तो यहाँ पे पुन का ये सपनों का इंटीमेसी पार्टनर उससे कहता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम लोग रियल वर्ल्ड में भी एक दूसरे से मिल पाएंगे। तभी अचानक से पुन के फ़ोन का अलार्म बजता है और वो जग जाता है और उसके नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। पुन जो होता है अपने मोबाइल का अलार्म ऑफ करता है और फिर वो अपने नोज़ की ब्लीडिंग को चेक करता है और फिर कहता है कि नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता है। वो अपनी नोज़ साफ़ करता है, लेकिन उससे पहले ही उसके नोज़ से निकला हुआ ब्लड उस डायमंड के स्ट्रक्चर, मतलब नेकलेस का जो डायमंड स्ट्रक्चर होता है उस पे गिर जाता है और उसका ब्लड उस नेकलेस के डायमंड को फिल करने लगता है। तभी यहाँ पे पुन जो होता है वो टीवी ऑन करता है और टीवी में 100 साल पुरानी एक वैम्पायर की तस्वीर के बारे में बताया जा रहा होता है। और हमें टीवी पे एक बंदा दिखाया जाता है जिसका खुद की गैलरी होती है। उस गैलरी में उस 100 साल पुराने वैम्पायर की फ़ोटो का एग्जीबिशन लगा होता है और वो बताता है कि ऐसा माना जाता है कि इस तस्वीर में एक रियल वैम्पायर को कैद करके रखा गया है। और इससे पहले कि जो पुन है वो उस वैम्पायर की फ़ोटो देख पाता है, एक कॉल आ जाती है और उसकी तरफ चला जाता है और हमें यहाँ पर उस वैम्पायर की फ़ोटो दिखाई जाती है। उसके गले में वो सेम नेकलेस दिखाया जाता है जैसा पुन के सपने में आने वाले पार्टनर के गले में था। नेक्स्ट सीन में हमें पुन की शॉप को दिखाया जाता है जिसमें वो एंटिक सामानों को खरीदता है, बेचता है और उसका रिपेयर करता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक सामान को रिपेयर करने के बाद उस लेडी को दे रहा होता है और जहाँ पे वो लेडी पुन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है उसके काम को लेकर, जितनी कारीगरी और खूबसूरती से पुन ने उसके उस एंटिक पीस को रिपेयर किया होता है। तभी यहाँ पर पुन के पास उसके भाई पॉक पोंग का कॉल आता है जो कि एक फाइट में इन्वॉल्व होता है और हमें दिखाया जाता है कि पॉक पोंग जो होता है वो लड़ाई कर रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें इन सब लोगों को प्रिंसिपल के केबिन में दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर पॉक पोंग को बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है और पुन से कहता है कि इस सेमेस्टर में चौथी बार है जब तुम्हारे भाई ने ऐसी कोई हरकत करी हो। जब पे पॉक पोंग कहता है गलती से मेरी ही नहीं है, वो लोग भी नहीं रुक रहे थे, वो लोग मुझे बार बार इस चीज़ के लिए बुली कर रहे थे क्योंकि मैं एक फोस्टर किड हूँ। तभी यहाँ पे पुन जो होता है वो पॉक पोंग को उसकी बदतमीजी के लिए बहुत ज़्यादा डांटता है। और नेक्स्ट सीन में इन दोनों को एक कार में दिखाया जाता है जहाँ पे पुन पॉक पोंग से कहता है कि क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं, ऐसा बोल के उसके जख्मों को टच करता है। तो यहाँ पे पोंग चिल्लाता है और कहता है कि नहीं, मुझे पेन हो रहा है। तो पुन उससे कहता है कि अब तुमको पेन हो रहा है, उस समय जब फाइट कर रहे थे तब नहीं हो रहा था। तो वैसे क्या तुम्हें स्टूडेंट वेलफेयर में बुलाया जाना इतना ज़्यादा पसंद है कि तुम हमेशा एक फाइट में ही उलझे रहते हो। तो यहाँ पे पोंग कहता है कि अपने तो सरकास्टिक क्यों बन रहे हो, वैसे भी मुझे वहाँ से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और इस तरीके से यहाँ पे जो पुन होता है अपने भाई को बहुत ज़्यादा डांटता है, उसको समझाता है और फिर उससे कहता है क्या तुमको पता है कि तुम्हारी न्यू फैमिली तुमको कुछ ही समय में अब्रॉड लेकर जाने वाली है। तो यहाँ पे पोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कहता है कि आप उन लोगों को मुझे क्यों ले जाने दे रहे हैं, कि आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, कि आपने ये नहीं कहा था कि सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बचे और आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, और अब आप ही मुझे उन लोगों के साथ खुद से दूर क्यों भेज रहे हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि अब्रॉड में जाकर शिफ्ट होना एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे तुमको और भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और तुमको एक अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुमको बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमको खुद से दूर भेज रहा हूँ। तो पे पोंग कहता है क्योंकि आप ऐसे एक्ट करते हो जैसे कि आप चाहते ही नहीं हो कि मैं आपके साथ रहूँ। ऐसा बोलकर गुस्से से गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तो पुन उसके पीछे पीछे आता है उसको मनाने के लिए। तो यहाँ पे पोंग उससे कहता है पुन, आपको पता है जब दूसरे बच्चे मुझे फोस्टर किड बोल के मेरा मजाक उड़ाते हैं तो बस मुझे वो बकवास बातें लगती हैं और वो सारी चीज़ें मेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करती, लेकिन जब जब आप मुझे दूसरी फैमिली के साथ भेजते हो ना तो मेरी फीलिंग्स को हर्ट करती है। और इससे मुझे ऐसे फील कराता है जैसे कि मैं एक अनवांटेड बच्चा हूँ जिसे किसी ने ज़बरदस्ती इस दुनिया में पैदा किया हुआ है। तो यहाँ पे पुन कहता है ऐसा नहीं है पोंग जैसा तुम सोच रहे हो, मैं बस। तो यहाँ पे पोंग कहता है कि बस कुछ भी हो जाए मैं उस फैमिली के साथ कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर बस आपके साथ रहूँगा। और हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आप पर बोझ बन के रहूँगा, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर खुद के पैसों से रहूँगा, अपने खर्चे से। इतना बोलकर जैसे पोंग वहाँ से जाता है उसके बैग से सिगरेट का पैकेट गिर जाता है, जिसे अपन उठा लेता है और कहता है कि पोंग, तुमने कहा था कि तुमने इसको छोड़ दिया लेकिन तुम अभी भी इसे यूज़ करते हो। तो यहाँ पे पोंग जैसे ही उस शॉप के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि वहाँ पे जेट खड़ा है जो कि गैलरी ऑनर है।
तभी यहाँ पे जो पोंग होता है, सॉरी जो जेट होता है, वो पुन से कहता है तो क्या अभी भी तुम दोनों भाई एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहते हो? तो पुन उससे कहता है कि ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मैं कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पोंग अपना नाश्ता कर रहा होता है और पुन एक कमरे में जेट से बात कर रहा होता है, जहाँ पे जेट कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तब यहाँ पे जो पोंग होता है वो थोड़ा सा टहलता है और उसे एक एनवलप दिखाई पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि अब तुमको अपनी खर्चों के लिए पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और जब पोंग उस लिफाफे को ओपन करता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और यहाँ पर उसमें लिखा भी होता है कि इन पैसों को लेकर तुम वापस अपने घर चले जाओ। ये सब पढ़ने के बाद पोंग जो था उन पैसों को लेकर अपनी नई फैमिली के पास जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है जेट को जो कि पुन को एक तस्वीर देता है। पुन उस तस्वीर को देखता है और जैसे पूछता है कि इस तस्वीर को हुआ क्या है, तो जेट उसको बताता है कि लास्ट नाइट उसके गैलरी हाउस में कुछ लोगों ने वैम्पायर के इस न्यू तस्वीर को जो कि उसके नए एडिशन और कलेक्शन में आई है उसको ख़राब कर दिया गया है। नेक्स्ट सीन में हमें उस पेंटिंग के ऑनर मिस्टर मेथस को दिखाया जाता है जो कि इस पेंटिंग को घूर घूर के देख रहा होता है और उस गैलरी की एक सेक्रेटरी जो होती है वो मेथस से बहुत ज़्यादा सॉरी बोल रही होती है और बहुत ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश कर रही होती है कि हम आपकी इस पेंटिंग को फिर से पहले की तरह नया बनवा देंगे, इसको ठीक करवा देंगे। और तभी जो मेथस होता है वो उस पेंटिंग को टच करता है, उसकी फिंगर कट जाती है और ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर सेक्रेटरी दौड़ के जाती है और कहती है कि मिस्टर मेथस आप यहाँ पे रुकिए, मैं आपके लिए फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। इस ब्लड को देखने के बाद मेथस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मास्टर अब आपके वापस आने का समय आ गया है। सीन शिफ्ट होता है और मैं सीन पुन के एंटिक शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे जेट उससे कह रहा होता है कि ये डैमेज बहुत ज़्यादा महंगा दिख रहा है और इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी और मुझे इसका भरपान करना पड़ेगा और इस हिसाब से मेरी गैलरी इस साल बहुत ही ज़्यादा लॉस में जाने वाली है। तो मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो और इसको अच्छे से सही कर दो। लेकिन हाँ, पेंटिंग ऑनर इसको ठीक करने से पहले एक बार तुमसे मीटिंग करना चाहता है, तो तुमको इसको ठीक करने से पहले एक बार उससे मिलना होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो उस तस्वीर को वापस कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जेट कहता है कि ये आखिरी बार होगा जब मैं तुमसे कोई हेल्प मांग रहा हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जेट की ये बात सुनकर पुन उस तस्वीर को ठीक करने के लिए मान जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन जेट के साथ उसकी गैलरी में आता है और पुन देखता है कि उसकी गैलरी में एक से एक एंटिक और पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तब इन लोगों को उस गैलरी की सेक्रेटरी मिलती है जो कि इन लोगों से कहती है कि मिस्टर मेथस अंदर बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। फिर बस सेक्रेटरी कहती है कि मिस्टर मेथस, ये मिस्टर पुन है, इस समय ये यहाँ के सबसे बेहतरीन टैलेंटेड रिस्टोरर है। तो यहाँ पे जेट कहता है कि सिर्फ रिस्टोरिंग और कंपनसेशन के अलावा हम आपकी हर एक तस्वीर को, हर एक आर्ट को अपनी गैलरी शो में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, प्लीज़ हमें एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। तो यहाँ पे सेक्रेटरी कहती है कि हम अपनी गलती के लिए, अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगते हैं मिस्टर मेथस, प्लीज़ आप रेस्टोरेशन तक का वेट कर लीजिए और तब तक इस मैटर को और ज़्यादा एक्सलरेट मत कीजिए। और हमें देखा जाता है कि मिस्टर मेथस इन सारी चिट चैट के दौरान एक पजल सॉल्व कर रहा था जिसमें उसका लास्ट वर्ड रिवैम्प होता है। वो लिखने के बाद बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और पुन से पूछता है कि क्या तुम इस तस्वीर को वापस जीवित कर सकते हो। तो यहाँ पे पुन थोड़ा सा घबराता है, उसके बाद कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस पेंटिंग को पहले की तरह बिल्कुल एकदम सजीव कर दूंगा। तो सुनने के बाद मेथस स्माइल करता है और पुन के पास आता है और उससे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तो यहाँ पे पुन भी उससे हाथ बढ़ाता है। हाथ दोनों जब हैंडशेक करते हैं तो कुछ विजन्स दिखाई पड़ते हैं जो कि वैम्पायर से रिलेटेड होते हैं। वो सारे विजन्स देखकर मेथस समझ जाता है कि अब यही वो जरिया है जो उसके मास्टर को वापस इस दुनिया में लेकर आएगा। फिर कहता है ठीक है मिस्टर पुन, अब आगे की सारी कार्रवाई और जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ और ऐसा बोलकर वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। पुन अभी भी थोड़ा शॉक में होता है क्योंकि मेथस के साथ साथ वो सारे विजन उसको भी दिखाई पड़ते हैं। तभी जेट उसके पास आता है और कहता है कि तुम इस पोस्ट में क्यों खड़े हो, चलो और अपना काम पूरा करो। फिर हमें सेम डे नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन उस पेंटिंग के पास आता है और उसको टच करके उसे फिल करने की कोशिश करता है। वो उस पेंटिंग को टच कर रहा होता है, उसको अपने सपने वाले लड़के को टच करने जैसा फील हो रहा होता है। उसके सपने वाले लड़के के गले में जिस तरीके का लॉकेट होता है उसने सेम लॉकेट उस पेंटिंग में भी देखा होता है और इसी के चक्कर में वो उस लॉकेट को टच करता है और उस लॉकेट को टच करते ही उसकी उंगली कट जाती है और ब्लड निकलने लगता है। और जैसे ही वो अपनी नज़रें अपनी उंगली से उठाता है वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह में पहुंच गया है जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यमयी जगह लग रही होती है, तंत्र विद्याओं से बंधी हुई। तभी वहाँ पर उनकी नज़र पड़ती है एक व्यक्ति पे जो कि जंजीरों से बांध कर टांगा हुआ होता है।
पुन उसको देखकर उसके पास जाने लगता है चेक करने के लिए, और तभी उसको उस व्यक्ति के गले में वो लॉकेट दिखाई पड़ता है, और सेम लॉकेट जो उसने अपने सपने वाले लड़के के गले में देखा होता है। हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जब उस लॉकेट के डायमंड की पेंटिंग पे पुन का ब्लड ऑलरेडी मिक्स हो चुका होता है। तभी जो पुन होता है वो अपने उस ब्लड वाले फिंगर से पहले उस डायमंड को टच करता है, और फिर उस फिंगर को वैम्पायर की नोज़ के पास लेकर जाता है और अपने सपने वाले मोमेंट्स को याद करता है, जहाँ पे उसके सपने वाला पार्टनर उससे कहता है, मेरा नाम मत भूलना, मेरा नाम है रामिल। और जैसे रियलिटी में पुन उस नाम को लेता है, वैसे वैम्पायर जग जाता है। वैम्पायर की खुली आंखें देखकर पुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। तो यहाँ पे रामिल उससे पूछता है कि कौन हो तुम, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो यहाँ पे पुन घबराते हुए कहता है कि वो मुझे नहीं पता, वैसे कौन हो तुम, और तुम क्या हो, और ये कौन सी जगह है, और तुम्हारे गले का नेकलेस। इतना बोलकर पुन पता नहीं क्यों वापस उस वैम्पायर के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और अपने ब्लड वाले फिंगर से फिर से उस नेकलेस के डायमंड को टच करता है। तो यहाँ पे रामिल उससे कहता है, मैं एक वैम्पायर हूँ, ऐसा बोलकर उसको अपने वैम्पायर वाले तीर दिखाता है, और तभी में दिखाया जाता है कि उसकी सारी जंजीरें टूट जाती हैं और रामिल पुन के ऊपर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग तस्वीर से बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर पुन नीचे गिरा होता है, उसके ऊपर रोमिल पड़ा होता है। पुन किसी तरीके से अपने आप को रोमिल के नीचे से निकालता है और दूर खड़ा होकर रोमिल को ऑब्जर्व करने लगता है। तभी अचानक से रोमिल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ, मेरे पैर में बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे पुन जो होता है उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुमको क्रैम्प्स आए हैं, हाँ, और सब बोलकर उसके पैरों को बहुत ज़्यादा हिलाता डुलाता है, जिससे रोमिल बहुत ज़्यादा ज़ोरों ज़ोरों से चीखता है, और अचानक से रोमिल चीखते चीखते बेहोश हो जाता है। तभी पुन रामिल की नब्ज़ चेक करता है, और तभी रामिल आंखें खोलता है। उसे कहता है कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। नेक्स्ट सीन में पुन की शॉप का दिखाया जाता है, जहाँ पे पुन रामिल को टैक्सी में बैठाकर वहाँ पर लेकर आता है, और वो रामिल को, चूँकि वो थोड़ा सा बेहोश होता है, तो उसको उठाकर अपने घर पर लेकर आता है और काउच पे लिटा देता है। और फिर वो जेड गैलरी ऑनर को फ़ोन करता है। तो गैलरी को ऑनर से पूछता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। तो पुन कहता है कि नहीं, जितना मैंने सोचा था ये काम मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल है, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। तो गैलरी ऑनर से कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो ये पे पुन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं कुछ दिनों तक अपने घर पर ही इस तस्वीर पर काम करूँगा। तो जेट उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुन कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा की तरह इस काम को भी जल्दी कर कर आपको दे दूँगा। तभी यहाँ पे पुन को आवाज़ सुनाई पड़ती है रामिल की, जो कि चिल्ला के बोल रहा होता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो जाके खाना बनाने लगता है, और मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रामिल काउच पे पड़ा होता है और सडनली उसको खाने की खुशबू आती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। रामिल उठ के देखता है तो वो देखता है कि पुन टेबल पर खाना लगा रहा है। ये देखने के बाद रामिल अपने वैम्पायर वाले दांत निकालता है और दौड़कर टेबल के पास जाता है। पुन रामिल को इस तरीके से खाने के पीछे आते हुए देखकर उससे कहता है कि अगर तुमको भूख लगी है तो तुम खाना खा सकते हो, हम बाद में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर रामिल जो होता है जल्दी से खाना खाता है, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसका मुँह जल जाता है। तो पुन उसे कहता है कि खाना गर्म है, खाने से पहले थोड़ा सा फूंक मार लो। तभी यहाँ पे रामिल पुन को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखता है, उसके पास आता है, उससे पूछता है कि तू कौन है। तो पुन कहता है कि आई एम पुन, मैं पुन हूँ। वैसे मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और तुम उस पेंटिंग से बाहर कैसे आए। तो फिर रामिल कहता है कि मैंने तुमको पहले ही बताया है कि मैं वैम्पायर हूँ। तो पुन उससे कहता है लेकिन तुम बिल्कुल भी उन वैम्पायर के जैसे नहीं लगते जिनको मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर रामिल उससे कहता है तो तुम मुझे बताओ कि वो वैम्पायर कैसा दिखते हैं, और तुम मुझे ये बताओ क्या तुम उन वैम्पायर से पहले भी मिल चुके हो। और सब बोलकर जो रामिल होता है वो पुन के बहुत ज़्यादा पास आता है और बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम उन लोगों से मिल चुके हो, क्या तुम उनसे पहले भी मिल चुके हो। लेकिन जब रामिल यहाँ पे पुन के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है, लगभग किसी करने वाला होता है, तो पुन रामिल से दूर हो जाता है और वो रामिल को अपने साथ ले जाता है टीवी के सामने और टीवी ऑन कर देता है। तो फिर जो रामिल होता है वो टीवी में देखता है कि एक वैम्पायर की BL सीरीज चल रही होती है, जहाँ पे जो वैम्पायर होता है उसके बड़े बड़े दांत होते हैं और वो एक इंसान को काट कर उसका खून पीने वाला होता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि ये ड्रैकुला है वैम्पायर जिसको मैं जानता हूँ, ये एक खून चूसने वाला जानवर है और इसके बड़े बड़े दांत हैं जिससे ये लोगों को काट कर उनका खून चूसता है। तभी यहाँ पे जो रामिल होता है वो टीवी के पास जाता है और उसको चारों तरफ से देखने लगता है। तो पुन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी इन लोगों की तरह नहीं दिखते हो। तो रामिल जो होता है वो घूर के पुन को देखता है और पुन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो पुन के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसके गले पर काटने ही वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है और वो पुन से कहता है कि मुझे इंसानों का खून बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैं इंसानों का खून नहीं पीता। तो यहाँ पे रामिल फिर से टीवी को घूर घूर के देखने लगता है और फिर पुन को देखता है। पुन की शक्ल देखकर वो कहता है कि तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुमको भरोसा नहीं है कि मैं वैम्पायर हूँ। ठीक है, अब मुझे तुम्हें अपनी शक्तियाँ दिखानी पड़ेंगी, तुम जैसे तुच्छ मनुष्य को।
इतना बोलकर रामिल जादू मंत्र करता है और चुटकी बजाकर बैट में बदलने के लिए ऐसे बोलता है, लेकिन कुछ नहीं होता। रामिल फिर से ट्राई करता है बैट में चेंज होने के लिए, लेकिन वो नहीं चेंज हो पाता और वो ऐसा बार बार कर रहा होता है और फिर सोचता है कि कहीं उसकी शक्तियाँ चली तो नहीं गई। तो यहाँ पे रामिल का पोपट बन जाता है और वो उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं ये शक्ति मेरी काम नहीं करी तो मैं तुम्हें दूसरी शक्तियाँ दिखा सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी पोजीशन लेता है और अचानक से भागने वाली शक्तियाँ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें भी नाकाम होता है। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही होती। तो ये सारे ड्रामे देख कर जो पुन होता है उससे कहता है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि तुमको ये सब दिखावा करना बंद कर देना चाहिए। और एक चीज़, अगर तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते तो तुम मुझे आप कह के बुलाया करो, क्योंकि जब तुम मुझे तू या ऐसे शब्दों से प्रोनाउंशिएट करते हो तो मुझे पीरियोडिक ड्रामा जैसी फीलिंग होती है। तो रामिल से कहता है कि कौन सा ड्रामा? तो पुन कहता है कि पीरियोडिक ड्रामा। इस चीज़ को मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सो फ्रेंड, इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको इसी टाइम पे कल मिल जाएगा। आई एम सॉरी गाइस, मैं 4 दिन से इस सीरीज़ का वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं इसको नहीं कर पा रहा था। पता नहीं मेरे साथ क्या ही होता है, जब भी मैं कोई सीरीज़ एक्सप्लेन करने की शुरुआत करता हूँ मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। बट कोई नहीं, मैं इस ड्रामे को ज़रूर कंप्लीट करूँगा, आई स्वेयर।